साथियों नमस्कार। ई लर्निंग विद विवेक गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सभी बीटीसी बीएड छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। इसमें क्या है कि एडेड विद्यालयों में जो रिक्तियां आने वाली हैं, क्या उससे पहले यूपी टेट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि इसका विज्ञापन कब आएगा, एडेड विद्यालयों में जो विज्ञापन आएगा उसमें कितने पद होंगे, उन पदों की क्या क्या शैक्षिक योग्यता होगी, उनका पाठ्यक्रम कैसा क्या रहेगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। सब कुछ जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, तो बात करते हैं एडेड विद्यालयों में अभी तक भर्ती शिक्षकों की कैसे होती आई है। अब तक क्या होता था कि जो एडेड विद्यालय थे उनमें शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधन के द्वारा होती थी। प्रबंधन अपने स्तर से अभ्यर्थियों से आवेदन लेता था और उनको नियुक्ति प्रदान कर देता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि एडेड विद्यालयों में भी जो नियुक्तियां होंगी उसमें एक एग्ज़ाम होगा जो प्रदेश स्तर का होगा और प्रदेश स्तर की मेरिट उसमें बनेगी। उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, ये सारा कुछ मैं आप सभी को बताता हूँ। तो अब क्या है, इसकी सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें बीटीसी भी शामिल रहेगा। क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि बीटीसी या डीएलएड जो है वो प्राथमिक में ही जाने की योग्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4th सेमेस्टर में हम लोग जूनियर जो विद्यालय होते हैं उनमें इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, बशर्ते इसमें शर्त ये रखी गई है कि जूनियर एडेड विद्यालयों में बीटीसी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको जूनियर का टेट या सीटेट पास होना ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो बीटीसी या डीएलएड वाले हैं वो जूनियर सीटेट या जूनियर टेट की तैयारी ज़रूर करते रहें, जिनका नहीं हुआ है। हो सकता है आप सभी के लिए एक यूपी टेट कराया जाए, क्योंकि यूपी टेट 2020 अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने पद निकलेंगे और किस हिसाब से उन पे भर्ती होगी। तो शिक्षकों के 5000 पदों पर भर्ती आएगी, ये समझ लीजिए आप। इन 5000 पदों में क्या क्या होगा। सबसे पहले हेडमास्टर का होगा, जिसे हम प्रधानाचार्य कहते हैं। दूसरा जो होगा वो सहायक अध्यापक के रूप में होगा। तीसरा जो है वो क्लर्क का होगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या प्राप्त हो चुकी है विभाग को। इसमें 1065 पद हेडमास्टर के आएंगे, 4006 पद सहायक अध्यापकों के होंगे और 721 पद जो हैं वो लिपिक के होंगे। इसमें योग्यता क्या क्या होगी ये आप समझ लीजिए। हेडमास्टर के पद पर देखिए, अभी तक तो ये प्रबंधन के द्वारा होता आया था। अब क्या है कि हेडमास्टर के पद पर हो सकता है कुछ दिनों का अनुभव मांगा जाए। सहायक अध्यापक के पदों पर बीटीसी या बीएड, इसके अतिरिक्त जूनियर का टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है। जो ये पद लिपिक के होंगे वो 10+2 स्तर के होंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि अभी तक क्या इसमें था कि जो ये भर्तियां हैं इसमें अब नए नियम आ गए हैं। नए नियम क्या हैं? राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा अब राज्य स्तर पर होगी। साथ ही साथ चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है। इसमें भी क्या होगा, जो लास्ट में आप लोगों की जो परीक्षा होगी लिखित, उसका जो है कुछ परसेंटेज लिया जाएगा और उसके हिसाब से 10 आपके कक्षा 10, कक्षा 12, ग्रेजुएशन और बीटीसी और बीएड के नंबर भी जोड़े जाएंगे। उससे एक अनंतिम गुणांक बनेगा। फिर राज्य स्तर पर मेरिट तैयार की जाएगी।
उस मेरिट में जो जो भी आएंगे वो सिलेक्शन पाएंगे। अब देखिए भर्तियां आ कब सकती हैं। तो सबसे पहले अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के गठन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जैसे ही ये आयोग गठित होता है उसके बाद सबसे पहले उम्मीद की जा रही है कि यही सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती निकलेगी। और ये जहाँ तक उम्मीद की जा रही है अगस्त लास्ट या सितंबर के प्रथम सप्ताह में ये भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित हो जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। पाठ्यक्रम का स्वरूप अभी निर्धारित नहीं है। पाठ्यक्रम अगर आप मान के चलें तो अभी जो पिछली 2 भर्तियां हुई हैं 68,500 और 69,000, उसी के हिसाब से उसी का पाठ्यक्रम जो है उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षा जो है वो 150 अंकों की होने की संभावना है और बहुविकल्पी ही होगी। बाकी जैसे ही इसके विषय में कोई आधिकारिक विज्ञप्ति या पुष्टि होती है आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।